नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। अपनी अक्ष पर घूमना। घूमना यानी कि घूर्णन, तो वो हो जाएगी घूर्णन गति। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे को बोला जाता है एक दिन। अब बात करते हैं परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। घूमना या फिर चक्कर लगाना। चक्कर लगाना क्या कहलाएगा आपका? परिक्रमण गति। तो पृथ्वी सूर्य के 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। क्या कर लेती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस 365 से 1/4 को ये बोला जाता है आपका 365 दिन व 6 घंटे, जिसे हम एक वर्ष भी बोलते हैं। एक वर्ष साल। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव। अगर पृथ्वी के झुकाव की बात करें तो मान लिया ये पृथ्वी है। ये आपका एन उत्तरी ध्रुव, ये आपका एस दक्षिणी ध्रुव, ये आपका हो गया, इसे बोलते हैं कक्षीय तल। कक्षीय तल। और ये वाली जो रेखा है इसको बोलेंगे इसकी अक्ष। अक्ष। इस अक्ष के परिधि ही क्या करती है? पृथ्वी घूमती। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये आपका हो गया कक्षीय तल, जिसे समतल भी बोलते हैं। समतल। और कक्षीय तल का ये हो गया आपका लंब। इसे बोलते हैं कक्षीय तल का लंब। अब बात करते हैं इसके झुकाव की। तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण पर क्या है? झुकी हुई है। 66.5 डिग्री कोण बनाती है किससे? कक्षीय तल से। कक्षीय तल या फिर समतल बोलते हैं जिसे, समतल से।
और 23.5 डिग्री का कोण बनाती है वो, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। कहां से बनाएगी वो? अपने कक्षीय तल पर जो लंब है ना, ये 90 डिग्री, ये आपकी कक्षीय समतल है, उसमें जो 90 डिग्री है उससे ये कोण बनाती है 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का। तो ये कहां पर है 23.5 डिग्री का कोण? कक्षीय तल के लंब से झुकाव, झुकाव कितना है इसका? 23.5 डिग्री या फिर कोण। इसमें एक चीज और है कि सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी की परिक्रमण गति, इसको पढ़ते हैं। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी। ऊपर वाली रेखा को हमने कर्क रेखा बनाया है, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। ऐसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब बात करते हैं, एक डेट आती है 21 मार्च और दूसरी डेट आती है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें। ऐसे ही यहां पर 23 सितंबर को भी क्या होता है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब अगर बात करें, हमारा ये सूर्य है, सन, और सूर्य से भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो अगर इस तरीके से अगर पड़ रही हैं तो दिन और रात की अवधि कैसी हो जाएगी? दोनों भागों में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों ही जगह रात व दिन बराबर, दिन व रात कैसे हो जाएंगे? बराबर, दिन व रात बराबर। दिन और रात की अवधि कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। 21 मार्च को बोला जाता है आपका वसंत विषुव, वसंत विषुव, और इसे बोला जाता है 23 सितंबर को शरद विषुव, शरद विषुव। तीन महीने का अंतर होता है। मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, यहां पर आएगा आपका जून। ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहां आ जाएगा, दिसंबर। और ये भी डेट होती है आपकी 21 जून और यहां पर डेट होती है 22। मार्च से स्टार्ट करें 3 महीने बाद जून, जून से 3 महीने बाद सितंबर, सितंबर से 3 महीने बाद दिसंबर, इसी तरीके से राउंड चलता रहता है। अब 21 जून को आप दिए, यहां पर सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें। इस तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी के आधे भाग में, इस वाले भाग में क्या होगा? यहां पर दिन, इस वाले भाग में दिन होगा और इधर वाले भाग में रात होगा। और आपका उत्तरी ध्रुव ये रहा, ये आपका ध्रुव हो गया नॉर्थ, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव यहां आ जाएगा साउथ, साउथ पोल आपका। तो उत्तरी ध्रुव में क्या है? यहां पर दिन, उत्तरी ध्रुव में क्या है? यहां पर दिन, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? दिन लंबे, दिन लंबे व रात छोटी होंगी, दिन लंबे व रातें छोटी होंगी। और बात करें 22 दिसंबर की, तो आपका ये नॉर्थ, आपका ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। इस कंडीशन में बात करें तो आधी जगह यहां, इस जगह आपका दिन होगा नहीं होगा? यहां पर दिन, तो दिन की अवधि कहां पर आ रही है? आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे आ रही है। तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा आपका? दक्षिणी ध्रुव में
दिन लंबे और रात छोटी होगी, छोटी होगी। इसको बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। 21 जून को होती है आपकी ग्रीष्म संक्रांति। और यहां पर होती है आपकी शीत संक्रांति। शीत संक्रांति कितनी डेट को? 22 दिसंबर को शीत संक्रांति। अब एक चीज और है आपकी, ये मान लिया पृथ्वी है, ये आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ऐसे ही आपकी पृथ्वी, ये आपकी अक्ष कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एक डेट आती है 3 जनवरी। 3 जनवरी, 3 जनवरी। और दूसरी डेट आती है आपकी 4 जुलाई। 4 जुलाई। इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से बहुत सबसे निकटतम होता है। सबसे निकटतम होता है मतलब बहुत ही पास होता है। मतलब 3 जनवरी वह डेट है जिस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और 4 जुलाई वह डेट है जिस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। और जब सबसे पास होती है वो होती है आपकी दूरी, डिस्टेंस होती है पृथ्वी की सूर्य से डिस्टेंस, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक क्या हो, पास हुआ, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी हो वो होती है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। यहां तक चीजें समझ में आई। एक बार और समझ लेते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 22 मार्च से। 22 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से क्या होता है, दिन और रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर कैसी होती है, समान होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव बोला जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव बोला जाता है। फिर बात करते हैं आपकी 21 जून और 22 दिसंबर की बात करें। 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, दिन की अवधि ज्यादा होती है। और उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि ज्यादा होगी तो क्या होगा, रातें कम हो जाएंगी। और उसी तरीके से अगर 21 जून की दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर रातें लंबी और दिन कैसे होंगे, छोटे होंगे। और इधर बात किया जाए 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में क्या है, लंबे दिन हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर दिन कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और रातें कैसी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज और आती है 3 जनवरी और 4 जुलाई की। 3 जनवरी जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक समीप होता है उसे बोला जाता है उपसौर। और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे बोला जाता है अपसौर।